डियर जय शाह साहब एंड बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, अब तो सौरव गंगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, दादा, उन्होंने भी अपना वेट जो है उठाकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के पल्ले में डाल दिया। तो अब आपको किस चीज का इंतजार है? अब आपको कौन आकर ये बताए, कौन आपको कहेगा कि इन दोनों को टी20 टीम में डाल लो, तो अब आप डालोगे? सौरव गंगुली का लेटेस्ट प्रेशर, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है कि भाई आंखें बंद करके रोहित शर्मा को टी20 टीम में डालो, विराट कोहली को टी20 टीम में डालो और वर्ल्ड टी20 के लिए रोहित शर्मा को अपना कैप्टन अनाउंस कर दो। दादा ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि भाईजान 14 महीने हो गए हैं, 14 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 1 साल और 2 महीने के रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता है, किसको नहीं पता। लेकिन उन्होंने फिर वही बात की जो आपका भाई हमेशा आपको कहता है, लेकिन आप मुझे लाइट लेती हो। उन्होंने कहा कि ये 14 महीनों का जो गैप है, ये इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि वो दोनों, मतलब रोहित और कोहली, उनको कोई फॉर्म, वो किसी फॉर्म में नहीं है या वो उनसे टी20 क्रिकेट अब खेली नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि लास्ट इन्होंने कब खेला था टी20 इंटरनेशनल, वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल 2022 अगेंस्ट इंग्लैंड। दादा ने सवाल किया कि उस टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर कौन था? चुप, खामोशी। विराट कोहली था भाई। विराट कोहली उस टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से नंबर 1 था इन टर्म्स ऑफ रन्स। अच्छा, जो रोहित की कैप्टनसी थी उसमें भी कोई फ्लॉ नहीं था, मतलब आप आ गए सेमीफाइनल में, आप टॉप 4 में आ गए, बेहतरीन है, और आपको क्या चाहिए? तो ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये जो 14 मंथ्स का गैप आ गया भाई साहब, इसमें जिन उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई तो पता नहीं अब खेल भी पाएंगे या नहीं। आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की, आप बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। लिटरली मैं आपको बात बताऊं, इन दोनों ने अगर 14 मंथ्स क्रिकेट खेली भी होती, बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म होते, मैं कहता हूं 10-10, 20-20 मैच खेले होते, एक रन ना बनाया होता, आप फिर भी इन दोनों को आंखें बंद करके वर्ल्ड टी20 की टीम में डालते। नाम बहुत बड़े हैं, नामों के पीछे पूरी लेगेसी खड़ी है दोनों की, तो आप ऐसे इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा, सौरव गंगुली ने सेम यही बात की है, सुनील गावस्कर, सनी पाजी ये बात कर चुके हैं, क्रिस श्रीकांत ये बात कर चुके हैं, आकाश चोपड़ा ये बात कर चुके हैं, इरफान पठान ये बात कर चुके हैं। सर और आपको क्या चाहिए? ये सारे मॉडर्न डे क्रिकेट कवर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पुराने बाबे हैं, 1940 के, 1950 के, क्या आप कहें कि आपको जी नहीं, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट का नहीं पता? थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडियन टीम की क्रिकेट को कवर करते हैं सनी पाजी, इरफान पठान, ठीक है, आकाश चोपड़ा भी लोकली कवर कर रहे होते हैं, क्रिस श्रीकांत वो चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा। दादा ये जो अभी बीसीसीआई के हेड है रॉजर बिनी, इनसे पहले कौन था? दादा थे भाई। तो टाइम भी कोई नहीं गुजरा। इंडिया की जो ओपनिंग है वर्ल्ड टी20 में वो 5 जून से शुरू हो जानी है। इंडिया के पूल में, अच्छा इंडिया का पूल भी इतना, मैं कहता हूँ कि बड़ा ना, वो जिसे क्या उसको कहेंगे, बहुत ही कोई इजी पूल टाइप कह लेना, मतलब प्रैक्टिस सेशन ही है वो 4 मैचेस इंडिया के लिए लिटरली। तो मेरे हिसाब में तो डाल लो, अगर ये इनकी फॉर्म भी ना हुई तो इनकी तो फॉर्म लग जानी है उन 4 मैचेस में। पहला मैच 5 जून को खेलना है अगेंस्ट आयरलैंड, दूसरा इन्होंने 9 जून को खेलना है, दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, तीसरा इन्होंने 12 जून को खेलना है, दैट इज अगेंस्ट कनाडा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लास्ट इन्होंने अपना जो मैच खेलना है अगेंस्ट होस्ट यूएसए, वो शायद फ्लोरिडा में खेलना है। तो ये 4 मैचेस हैं ये, और 15 को वो लास्ट मैच होगा, 15 जून को पूल मैच इंडिया का। तो इंडिया ने सारे मैचेस एक तो यूएसए के अंदर खेलने हैं अपने चारों, 3 मैचेस सेम वेन्यू के ऊपर खेलने हैं न्यूयॉर्क के अंदर। तो भैया और आपको क्या चाहिए बताओ? लिटरली प्रैक्टिस हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो सुपर 8 है, फिर सेमीफाइनल, फाइनल, वो उसके लिए तैयारी तो यहाँ पर हो जाएगी। तो अब वेट किस चीज़ का है? अफगानिस्तान के लिए सीरीज सर के ऊपर खड़ी है, 11 से वो स्टार्ट होनी है। इधर इन्होंने अभी तक टीम ही नहीं अनाउंस की, इनसे पहले अफगानिस्तान वाले अपनी टीम अनाउंस करके बैठे हुए हैं। अच्छा, डायलेमा चेक करें आप, बीसीसीआई का खबरें ये आ रही हैं कि भाईजान वो टीम शायद अनाउंस कर चुके होते अब तक। मुद्दा इन्हीं दोनों नामों का पड़ा हुआ है, इन्हीं दोनों नामों के ऊपर डिबेट हो रही है कि भाई इनको खिलाना है नहीं खिलाना। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये वक्त आ गया इस टाइम बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के ऊपर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम के ऊपर चर्चा हो रही है कि इनको खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। मतलब ऐसा कौन सा इन्होंने गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा इन्होंने कर्म कर दिया, पिछले 14 महीनों में कांड कर दिया कि जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि नहीं भाई इनके ऊपर डिबेट होगी नामों के? कौन सी कोई परफॉर्मेंस भी डाउन हुई हो, कुछ समथिंग लाइक दैट। ये वर्ल्ड वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो वाइट बॉल क्रिकेट ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ,
इसमें जाकर देख लें दोनों ने क्या किया है। आप रोहित शर्मा की कप्तानी से रिलेटेड बात करते हैं, वर्ल्ड कप में उसकी कप्तानी जाकर देख लें। चलें, आप एनालिसिस करेंगे तो कोई डाटा की बेस के ऊपर करेंगे ना, तो डाटा सारा उठाकर देख लें, रन्स देख लें, विन परसेंटेज देख लें, फील्ड प्लेसमेंट देख लें, बॉलिंग चेंजेस देख लें। इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं क्रिकेट के बड़े बड़े, उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में ड्यूरिंग वर्ल्ड कप क्या स्टेटमेंट दी, वो जाकर उठाकर देख लें, आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यार मैं एक नॉर्मल सा क्रिकेट फैन, ठीक है ना, मतलब जिसका ये भी नहीं कहता कि भाई मैं कोई क्रिकेट की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड हूं, समथिंग लाइक दैट, नहीं भैया, सामने देखते हैं, जो चीजें याद रह जाती हैं, जो नहीं रहती। डाटा के आदमी तो नहीं है ना, कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन इतना तो यार हम मेरे जैसे नूरे क्रिकेट फैन को भी पता है कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम में होना बनता है, अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज खेलना उनका बनता है, IPL में उन दोनों का खेलना बनता है, अच्छा उसके बाद फिर वर्ल्ड T20 में उनका खेलना बनता है, वर्ल्ड T20 के बाद डिसाइड करना अगर कुछ करना है तो, और इन दोनों से बात करके करना। अब ये दोनों क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं T20 इंटरनेशनल, BCCI बिला वजह में चौधरी बना फिर रहा है। हाँ अच्छा देखते हैं, और बताओ सर्दी कैसी है। ओ भाई जो काम है ना वो करो, दोनों को सिलेक्शन करो, ठीक है, दोनों को टीम में डालो, टीम अनाउंस करो, अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलो, जीतो, IPL खेलो, वहां पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद वर्ल्ड T20 में जाओ, बात खत्म हो गई। एक तो फिर बात वही है, जाते जाते स्पोर्ट्स रहे तो ठीक लगती है, स्पोर्ट्स में सियासत का तड़का लगेगा ना तो यकीन करो जली हुई दाल से खाने के बाद जो पेट में दर्द होता है ना, उससे ज्यादा दर्द होता है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी, पीस आउट।